Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read Economics Chapter 4 Globalization of Indian Economy. Okay, in this chapter today we will discuss about globalization. कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. डिस्क्राइब द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल. ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है. मैनी ऑफ यू आर वेल फैमिलियर विद द टर्म ग्लोबलाइजेशन. आप में से अधिकतर बच्चे ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानते होंगे, राइट. तो हम आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबसे पहले बताएंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम. ग्लोबलाइजेशन क्या है बेटा? इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच देयर इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देयर इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with the movement of people from one place to another place. ठीक है, समझ गए बेटा. ग्लोबलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है. इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, मतलब जो भी सामान होती है, ठीक है, गुड्स होती है, वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करती है, सोल्ड आउट होती है. और इसके साथ में मूवमेंट ऑफ पीपल भी होता है, आदमी भी, मर्चेंट, ट्रैवलर, दे ऑल्सो गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटर रिलेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? इंटर रिलेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. और इंटर रिलेशन और इंटरकनेक्टेडनेस ये कैसे होता है? देयर इज द बिगेस्ट रोल ऑफ एमएनसीज इन ग्लोबलाइजेशन. एमएनसीज क्या होती है बेटा? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर द कंपनी विच आर डूइंग देयर फंक्शंस और वर्क मोर देन वन कंट्री. कोई भी कंपनी होती है, अगर एक से ज्यादा कंट्री में उसके ब्रांचेस होते हैं, फंक्शंस होती है, कंपनी ओरिजिनेट होती है, कंपनी अपनी वर्क करती है एक से ज्यादा कंट्रियों में, तो ऐसी कंपनी क्या बन जाती है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बन जाती है, एमएनसीज बन जाती है. जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमिना. ये क्या है? नया वर्ड नहीं है. इट स्टार्टेड सिंस एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम में स्टार्ट हो गया था. व्हेन देयर वाज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. जब मनुष्य सभ्यता अस्तित्व में आई, तब से ही ग्लोबलाइजेशन क्या है बेटा? स्टार्ट हो गया. कैसे स्टार्ट हो गया? मैनी ऑफ द ट्रेडर्स, पिलग्रिमेज, स्कॉलर्स, एजुकेशनलिस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, okay, they went from one place to another place for the fulfillment of their aspirations and goal. ठीक है बेटा. मतलब ये क्या है? एंशिएंट समय में स्टार्ट हो गया था. जितने भी हमारे देश में स्कॉलर थे, विद्वान लोग थे, एजुकेशनलिस्ट लोग थे, ठीक है, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स, ट्रेडर, पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्री, जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हज यात्रा करने जाते हैं. ठीक है. तो ये सब क्या है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे. किस लिए? फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर एस्पिरेशंस एंड गोल. अपने गोल की फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने एस्पिरेशन की फुलफिलमेंट करने के लिए. ग्लोबलाइजेशन में क्या है? द टू कंट्री इंटरकनेक्टेड. दो देशों के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. डिफरेंट कंट्रियों में, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. इससे क्या होती है? हमें भी बेनिफिट होती है. ग्लोबलाइजेशन से क्या है? हर किसी को बेनिफिट है. ठीक है. मान लो आपकी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाती है, तो इससे आपका भी बेनिफिट है. कैसे बेनिफिट है? आपका बेनिफिट है, आपकी इकोनॉमिक इंक्रीज होती है, जीडीपी इंप्रूव होता है. ठीक है. आपको फॉरेन करेंसी मिलने के चांसेस होते हैं. और एमएनसीज कंपनी मान लो किसी दूसरे कंट्री में जाती है, वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को मिलने शुरू हो जाती है. लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है.
ठीक है, वहां लोगों को क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है। इन द ग्लोबलाइजेशन people go from one place to another place for better job, in search of better job, okay, for getting better income, for getting better education, okay, that is why globalization is very important concept today, okay, and it's working also because all the country today have trade relation with other country। हमारी कंट्री का भी क्या है, विदेशों के साथ क्या है, ट्रेड रिलेशन है। वी आर एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स एंड कॉमोडिटी ओके टू डिफरेंट कंट्रीज एंड वी आर गेटिंग इनकम। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। आज क्या है, टुडे मार्केट क्या है, इंटीग्रेटेड है। इन द मार्केट, यदि आप मार्केट में जाओगे, मान लो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको लेना है, फॉर एग्जांपल आपको एक मोबाइल फोन लेना है, मार्केट में जाते हैं आप, तो मोबाइल फोन की आपको डिफरेंट शॉप्स आपको मिलेगी। पहले क्या थी, मोनोपोलीज ऑफ मार्केट, ठीक है, मार्केट में मोनोपोली थी, एक आदमी का कंट्रोल था, एक सामान एक ही दुकान में बिकती थी। लेकिन आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट है। मार्केट में क्या है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, तो मोबाइल लेनी है तो मोबाइल की मार्केट में आपको दर्जनों दुकानें आपको मिलेंगी और एक मोबाइल के दर्जनों आपको वैरायटीज मिलेंगी। हर कंपनी के आपको मोबाइल मिलेंगे, हर कंट्री के आपको मोबाइल मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस आर देयर, वी हैव राइट टू चूज। ठीक है, उस सामान को चुनने का अधिकार होता है जो सामान हमें चीपर, बेस्ट और अच्छे फीचर्स वाले होते हैं मोबाइल, वो हम चूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होती है। ठीक है, एंड इट यील्ड बेटर इनकम, प्रोवाइड जॉब फैसिलिटीज एक्सेट्रा। दैट इज व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, okay, and it has given all the benefits and facilities and raise our life standard। तो इसी टॉपिक के बारे में यहां हम डिस्कस करने वाले हैं, द टर्म ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन आप लिखोगे, डिस्क्राइब द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल। ठीक है बेटा, और ये 5 पॉइंट आप आंसर आप लिखोगे क्या, पॉइंट तो बहुत है लेकिन बेसिकली यू हैव टू राइट डाउन ओनली 5 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इन विच देयर इज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है बेटा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ पीपल, और क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल भी होता है, मनुष्य का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना। ठीक है, ये भी मूवमेंट होता है, तो यह है ग्लोबलाइजेशन। सेकंड पॉइंट है, इट मींस इंटर रिलेशन। इसका क्या मतलब है, दो कंट्रियों के बीच में इंटर रिलेशन और इंटर कनेक्टेडनेस। किस टर्म में, इन टर्म ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के टर्म में। ठीक है, और इसमें रोल किसका होता है, एमएनसीज कंपनी का, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ये बिगर कंपनी होती है, मतलब जो भी कंपनी जिसके ब्रांचेस एक से ज्यादा कंट्री में हैं वो क्या बन जाती है, एमएनसीज। जैसे इंडिया में रिलायंस क्या है, एमएनसीज कंपनी है, इसके एक से ज्यादा कंट्रियों में ब्रांचेज है। जितनी भी सेलफोन वाली कंपनीज हैं वो क्या है, एमएनसीज कंपनी है। क्यों, एक से ज्यादा कंट्रियों में ये ओरिजिन है, ये वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट अ न्यू सिस्टम। ये कोई नया सिस्टम नहीं है, नया फिनोमिना नहीं है। इट स्टार्टेड सिंस एंशिएंट टाइम, एंशिएंट समय में ही स्टार्ट हो गया था। सिंस द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब से मनुष्य सभ्यता अस्तित्व में आई है तब से ग्लोबलाइजेशन भी क्या है, स्टार्ट हो गया है। कैसे, मैनी ट्रेडर, पीपल, पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स, ओके, लिंग्विस्टिक, प्रीस्ट went from one place to another place for the fulfillment of their aspirations and goal। अपने गोल और एस्पिरेशंस के फुलफिलमेंट में ये क्या है, वन प्लेस से अनदर प्लेस गए। नेक्स्ट है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री। ग्लोबलाइजेशन है,
तभी क्या है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में हमें देखने को मिलती है। और क्या है, कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी मूव कर रही है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। नेक्स्ट है, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोगों का मूवमेंट भी होता है, पीपल ऑल्सो गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस लिए जाते हैं, इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर इनकम को सर्च करने के लिए, बेटर जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है बेटा, एंड बेटर एजुकेशन सर्च करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज interconnected our market and different types of goods and services are available. Okay, it has also given us right to choose different types of goods and services are over flooded in the market and we are getting cheap and best goods and it has also increased competition. तो आई होप आपके समझ में ये आंसर आ गया होगा। Now the next topic is, why did Indian government put barrier on foreign trade and foreign investment policy? मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर बैरियर क्यों लगाए, बैरियर मतलब प्रतिबंध क्यों लगाए, एंड व्हाट वाज द रीजन टू पुट द बैरियर, ठीक है, एंड व्हाई द बैरियर वॉज लिफ्टेड। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाए, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए और बाद में रिस्ट्रिक्शन क्यों हटा लिया। तो इसके बारे में हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले रीजन टू पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर गवर्नमेंट ने क्यों लगाए। तो सबसे पहले एट दैट टाइम आफ्टर 1950s एंड 60s आवर इंडिया वॉज बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। उस समय इंडिया क्या है बेटा, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन रही थी। अगर उस समय बैरियर नहीं लगाते तो इंडिया में क्या है, इंडियन कंपनी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं फिर दोबारा हम, ठीक है, दूसरी कंट्री की कंपनियों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, बैरियर लगाए, ठीक है, ताकि इंडिया में इंडियन कंपनीज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। क्योंकि फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ क्या होता है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और इंडियन कंपनीज उस समय कंपटीशन को बीट करने के हालात में नहीं थी, कंपटीशन फाइट करने के हालात में नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि नई नई इंडियन कंपनीज का डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर लगा दिए, ताकि बैरियर लगने के बाद इंडियन कंपनीज का डेवलपमेंट हो। अगर बैरियर गवर्नमेंट नहीं लगाती तो हमारे पास अच्छे गुड, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी और दूसरी कंट्रियों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी था, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर फिर दोबारा उन कंपनी का कंट्रोल हो जाता और हमारी कंट्री कहीं नहीं होती, आवर कंट्री वुड नोवेयर। दैट इज व्हाई आवर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया बेटा, मतलब बैरियर इसलिए लगाए गए थे ताकि इंडियन कंपनी का डेवलपमेंट हो, कंपटीशन ना हो, ठीक है, तो इंडियन कंपनी डेवलप हो जाए। इंडियन कंपनी डेवलप होने के बाद हम अपनी टेक्नोलॉजी बना लें, टेक्नोलॉजी बनाने के बाद हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो इसलिए बैरियर लगाना जरूरी था। और जब बैरियर लगाना जरूरी था तो 1991 के बाद ये देखा गया कि नाउ वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट। 1991 के बाद ये देखा गया अब इंडिया क्या है, सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। अगर बैरियर हटा लिया जाएगा तो हमारा जो बिजनेस है, वर्क है, वो ग्लोबली स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वी आर एबल टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। अब इंडिया क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकती है, कंपटीशन को बीट कर सकती है, कंपटीशन फाइट कर सकती है। हमारी कंपनी के पास भी टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है हमारे पास भी, ठीक है। अगर
अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन मार्केट में होगा तो इससे क्या है, प्रोड्यूसर की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। और फिर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर हटा लिया जाएगा तो एमएनसीज कंपनी वुड कम इन आवर कंट्री। एमएनसीज कंपनी क्या है, हमारी कंट्री में आएगी, ठीक है। तो वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ चीफर रेट, सस्ते रेटों पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। इट विल ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, इससे क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है, बाद में बैरियर हटा लिए। तो इसी टॉपिक को आपको बताया जाएगा, रीजन टू पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बताएंगे कि गवर्नमेंट ने बैरियर क्यों लगाए, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने, प्रतिबंध गवर्नमेंट ने क्यों लगाए। तो सबसे पहला पॉइंट है, द गवर्नमेंट हैड पुट restriction on import of goods in our country because during these period our Indian companies were developing। इस समय में क्या है, हमारी कंपनी डेवलप हो रही थी एंड दे शुड नॉट गेट कंपटीशन, और हमारी कंपनी को किसी प्रकार का कोई कंपटीशन ना मिले, इसलिए बैरियर लगाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ देयर वुड नॉट बी बैरियर, अगर बैरियर नहीं लगेगा, प्रतिबंध नहीं लगेगा तो आवर कंपनीज वुड नॉट डेवलप, हमारी कंपनी क्या है, डेवलप नहीं होगी, एंड कुड नॉट कम्पीट कंपटीशन, और कंपटीशन को फिर कम्पीट नहीं कर पाएंगी, और इस तरह हमारी कंपनी क्या है, कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए बैरियर लगाना जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन आवर कंट्री देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, हमारी कंट्री में उस समय क्या थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसीलिए बैरियर लगाना जरूरी था कि टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम क्या है, उस कंपनी से फाइट नहीं कर सकते, फिर उन्हीं कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज का इंडियन मार्केट के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, एंड आवर गुड्स एंड सर्विसेज विल कोलैप्स एंड आवर कंपनी वुड डिक्लाइन। सो इट वाज एसेंशियल टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1991 अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, बैरियर हटा लिए, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से बैरियर हटा लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से सुनना। अब बैरियर क्यों हटा लिए, क्योंकि उस समय इंडिया हैड अटेन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। 1991 के बाद क्या है, इंडिया में टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई हमारे पास। अब क्या है, हम किसी भी कंपनी से कंपीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू compete विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि अब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं दे कैन compete विद अदर प्रोड्यूसर ऑफ ग्लोब। अब दूसरी कंट्रियों की कंपनीज के साथ हमारी कंपनी क्या है, compete कर सकती है, तो इसलिए बैरियर हटा लिए गए। नेक्स्ट है, नाउ इट वाज फेल्ट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर। अब ये देखा गया अगर कंपटीशन होगा तो जो भी प्रोड्यूसर है उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो इसलिए क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स से बैरियर हटा लिए गए, मतलब फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बैरियर हटा लिए गए। नेक्स्ट है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, इससे क्या मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड कॉमोडिटी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड कॉमोडिटी मिलेगी लोगों को, सस्ते रेटों पर मिलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।